हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह हम आपके सामने हाजिर हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो आने वाले सारे ही पेपर्स में, जो कि यूपीएसआई, यूपीपीएससी, स्टेट कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, रेलवेज, सभी में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिकॉग्नाइज्ड पोर्शन है जिसे कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है। टॉपिक पे चलने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली ही ऐसी वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हमने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है। हमारा टॉपिक है आज का टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो कोविड की वजह से ये जो ओलंपिक होने थे ये 2020 में होने थे, पर ये पोस्टपोन हो गए और 2021 में हुए। लेकिन इनके नाम पे बहुत देर तक विचार चला कि ये साल की एक क्रोनोलॉजी जो है, क्रमांक जो है वो बिगड़ जाएगा, जो कि हर 4 साल पे होते हैं। तो इस वजह से इसको अभी भी हम टोक्यो ओलंपिक्स 2020 ही कहते हैं। तो चलते हैं बिना वक्त ज़ाया करें, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे वीडियो का कि इसमें हम सारे ही इम्पॉर्टेंट ओलंपिक क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन हमने क्रिएट किया है इस वीडियो में। तो हमने ऐसे सारे क्वेश्चन डाले हैं कि इससे बाहर से कहीं से भी ना पूछा जाए। थंबनेल में भी हमने ये मेंशन किया है कि इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा, क्योंकि हमने सारे ही सवालों का कलेक्शन इसमें डाला है इस वीडियो में। और आने वाले सारे ही पेपर्स में ये हम आपको मेंशन ही कर चुके हैं, इसलिए बिना ही वक्त गंवाए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा हमारा वीडियो और चलते हैं साथ में। सबसे पहला सवाल है, व्हेन डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक। बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत ने सबसे पहली बार कब पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक के खेलों में। तो इसका सही जवाब है 1900 एट पेरिस। सेकेंड क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म्ड इन विच ईयर। किस साल में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का निर्माण हुआ था। इसका सही जवाब है 1927, 1927 में। चलते हैं अपने अगले सवाल पे, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो अभी करंट समय में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। आईओए से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आईओए है जो वो शॉर्ट फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन का भी, एसोसिएशन का भी, और उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं थॉमस बाश। लेकिन यहाँ पे अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं। चलते हैं अपने चौथे सवाल पे, हाउ मेनी एथलीट्स पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो टोटल नंबर जो था कि जितने पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया है वो था 127 पार्टिसिपेंट्स ने, 127 पार्टिसिपेंट्स। चलते हैं अपने अगले सवाल पे, थीम सॉन्ग फॉर टोक्यो ओलंपिक वॉज कंपोज्ड बाय। बहुत ही अच्छा सवाल, और हाल ही में ये सवाल पूछा भी गया है। तो ये पेपर में पूछा गया है ये सवाल, और ये पूछा जा रहा है कि जो थीम सॉन्ग था टोक्यो ओलंपिक्स का वो किसने कंपोज किया था। तो ये इसका जवाब है मोहित चौहान, जो हमारे सिंगर हैं, इंडियन सिंगर जो हैं, उन्होंने ये कंपोज किया था। चलते हैं अगले सवाल पे, हु वाज द फ्लैग बियरर इन ओपनिंग सेरेमनी एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि शुरुआत ही यहीं से हुई थी ओलंपिक्स की। तो इसका जो सही जवाब है वो है एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ये हमारे भारत के दिग्गज खिलाड़ी हैं और इन्होंने ही फ्लैग बियरर की एक पोस्ट निभाई थी, एक प्रतिभा निभाई थी ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में। चलते हैं अपने अगले सवाल पे, फॉर हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैड 2 फ्लैग बियरर्स। तो कितनी बार, जैसे कि अभी इसमें हमने जस्ट ऊपर वाले सवाल में ये मेंशन किया कि एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो थे उन्होंने फ्लैग बियरर की पोस्ट निभाई थी। तो कितनी बार, ये सवाल पूछ रहा है कि कितनी बार भारत ने 2 फ्लैग बियरर अपने भेजे हैं। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि पहली बार इतिहास में ये हुआ है कि भारत के 2 फ्लैग बियरर ने ये पोस्ट संभाली है, और ये पहली बार टोक्यो ओलंपिक्स में ही हुआ है। चलते हैं अगले सवाल पे, हु वाज द फ्लैग बियरर इन क्लोजिंग सेरेमनी इन टोक्यो ओलंपिक्स। क्लोजिंग सेरेमनी और ओपनिंग सेरेमनी में अलग अलग फ्लैग बियरर्स थे कि नहीं थे, इसको हम देखते हैं अपने आंसर में। तो इसका सही जवाब है बजरंग पुनिया जी जो थे वो थे क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर होस्ट। चलते हैं अगले सवाल पे, हु वाज द फर्स्ट इंडियन ओलंपिक जिम्नास्टिक जज। तो इसका सही जवाब है दीपक काबरा। ये जो थे ये इंडियन ओलंपिक जिम्नास्टिक जज थे पहले भारत के। चलते हैं अगले 10 सवाल पे, हु वाज द फर्स्ट इंडियन ओलंपिक शूटिंग जज। इसका सही जवाब है पवन सिंह। चलते हैं अपने अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। व्हाट वाज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020।
तो ये जो ऑफिशियल मास्कॉट होता है हर बार एक पिक्चराइज्ड इमेज, एक एनिमेटेड इमेज को लाया जाता है और उसका कोई ना कोई एक मोटिव होता है उसको लाने के पीछे, उसका एक रीज़न होता है, उसको कुछ ना कुछ वो जो हमारा पर्सनलाइज्ड इमेज होता है वो डिपिक्ट करता है, कुछ उसका एक अर्थ होता है। तो इस बार का जो मास्कॉट था वो था मिराई टोवा। चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट वाज द मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020? इसका क्या सिद्धांत था, इस बार का क्या मेन मोटिव था टोक्यो ओलंपिक्स का? वो था यूनाइटेड बाय इमोशन। इस थीम के पीछे एक और भी वजह है, क्योंकि पिछले 2 सालों में पूरे ही विश्व ने, भारत ने और पूरे ही विश्व ने जिस प्रकार कोरोना से लड़ाई करी और अपने बहुत ही नाजुक समय में हम सारे ही देश बहुत मिलजुल कर डट कर आगे बढ़ के आए और उसको हमने कोरोना को हराया काफ़ी हद तक, और आज हम सांस ले रहे हैं एक थोड़े ठीक वातावरण में। हालांकि कोरोना का भी अभी भी इफेक्ट खत्म नहीं हुआ है, फिर भी कहीं ना कहीं हम उसे हरा के पीछे छोड़ आए हैं। तो इसी वजह से ये जो इमोशनली एक बॉन्ड हमारा क्रिएट हो गया पूरे विश्व भर के देशों के साथ, इसी वजह से इस थीम को चुनने का मोटिव था टोक्यो ओलंपिक्स का। चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स इन टोक्यो ओलंपिक्स? तो टोटल नंबर, जो कितने खेल उसमें खेले गए थे, कितनी प्रतिभाएं, कितने मतलब खेल थे जिसमें प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया, तो सवाल है, इसका जवाब है 33 स्पोर्ट्स जो थे टोटल खेले गए थे जिसमें कंपटीशन हुआ था पार्टिसिपेंट्स के बीच में। मेरी स्पीड मैं हमेशा की तरह कहूँगी, वीडियो में थोड़ा सा हाई स्पीड के साथ मैं पढ़ाऊँगी, जिससे कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर कर लें टोक्यो ओलंपिक्स के, जिससे कि आने वाले कोई भी पेपर में टोक्यो ओलंपिक से जुड़े सवाल में आप कहीं भी हिचकिचाए नहीं और सही जवाब मार करके पेपर में चले आएँ और उसका एकदम आपको बोनस मिले रिजल्ट्स में। तो बिल्कुल भी इसलिए मैं वक्त नहीं लगाऊंगी, बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप कहीं पे भी वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से आप कुछ क्वेश्चन शायद मिस कर दें जिसका इम्पैक्ट आपके पेपर पे भी पड़ सकता है। अगर वो सवाल आ जाएगा और अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो जवाब आप मार्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक देखिए, हमारे साथ बने रहिए। हम आपको निश्चिंतता दिलाते हैं कि कहीं से भी आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमसे कह रहा है, हाउ मेनी न्यू स्पोर्ट्स वर एडेड इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020? कितने नए खेल इस बार जोड़े गए थे 2020 के ओलंपिक में? तो इसका सही जवाब है 4 नए स्पोर्ट्स जोड़े गए थे, जिसको मिलाकर टोटल 33 स्पोर्ट बनते हैं, 33 स्पोर्ट्स बनते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट वाज द थीम ऑफ क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स? जिस तरह से फ्लैग बियरर की पोस्ट होती है ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में, उसी तरह की थीम भी होती है ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में। तो ओपनिंग सेरेमनी की जो हमारी थीम थी वो थी यूनाइटेड बाय इमोशन, और इस बार की जो क्लोजिंग सेरेमनी की जो थीम थी वो थीम थी वर्ल्ड्स वी शेयर। दुनिया जो हम आपस में बांटते हैं, एक दुनिया जो हम सब आपस में बांटते हैं, हम सब एक साथ रहते हैं और हम सब कोशिश करते हैं कि उसको हम बहुत ऊंचे मकाम तक लेकर जाएं। चलते हैं अगले सवाल पे। हु लाइटेड द ओलंपिक कॉल्ड्रन एट टोक्यो ओपनिंग सेरेमनी? और इसका सही जवाब है नाओमी ओसाका। चलते हैं अगले सवाल पे। हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो ओलंपिक 2020? टोटल कितने देशों ने इसमें भाग लिया था? तो इसका सही जवाब है 206 देशों ने भाग लिया था, 206 कंट्रीज ने। ये बहुत ही माइन्यूट से फिगर होते हैं, अगर आप कहीं इनको मिस कर देंगे ना, अगर आप उनके ध्यान में रहा कि हाँ रफली 200 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और सवाल में अगर ये ऑप्शन आ गया 202, 203, 204, 205, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको आंसर सही नहीं मिलेगा। तो बहुत ही माइन्यूट फिगर होते हैं, लेकिन इनका एक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पेपर के मायने से, पेपर के नज़रिए से अगर देखें तो इसलिए हर एक फिगर को बहुत ज़्यादा डीपली आप मेंटली फीड कर लीजिएगा, जिससे कि गलत नहीं हो कहीं भी सवाल। 206 देशों ने पार्टिसिपेट किया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अगले सवाल पर चलते हैं। अदिति अशोक ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? अब हमारे प्रतिभागियों का, जो भारतीय प्रतिभागी थे, उनका नाम आने लगा है और हम पूछेंगे कि किस तरह के स्पोर्ट्स से या किस स्पोर्ट्स से वो जुड़े हुए हैं। जो अदिति अशोक हैं भारत की, वो किस स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं? इसका सही जवाब है गोल्फ से। चलते हैं अगले सवाल पे। नेम द फर्स्ट इंडियन फेंसर हु क्वालिफाई एंड विन अ राउंड इन ओलंपिक्स? फेंसर जो भारत की पहली फेंसर बनी है वो, तो उनका इसका सही जवाब है भवानी देवी, CA भवानी देवी। ये हमारी साउथ इंडियन प्लेयर हैं और इनके जो फादर हैं वो एक टेम्पल में प्रीस्ट हैं और उन्होंने बहुत सारे संघर्षों के बाद अपनी बेटी को भारत का पहला फेंसर बनाया। तो बहुत ही ऑनर की बात है भारत के लिए भी, ऐसे लोगों के लिए सजदे से सर नतमस्तक हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे। हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वन एट टोक्यो ओलंपिक्स? भारत ने कितने मेडल जीते? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही जवाब है भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं।
चलते हैं अगले सवाल पे। नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन सेलर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स, और इसका सही जवाब है नेत्रा कुमानन। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हु वॉज द ओनली जिमनास्ट एट टोक्यो ओलंपिक्स, तो ओनली जिमनास्ट कौन था हमारे भारत की तरफ से? प्रणति नायक थी। चलते हैं अगले सवाल पे। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू क्वालिफाई फॉर एन ओलंपिक गेम, तो फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट जो था दीपा कर्माकर थी भारत की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हाउ मेनी स्पोर्ट्स डिड इंडिया पार्टिसिपेटेड एट टोक्यो ओलंपिक, भारत ने उन टोटल कुल 33 स्पोर्ट्स में कितने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया? तो इसका सही जवाब है 18 स्पोर्टिंग इवेंट्स में। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमसे कह रहा है नीरज चोपड़ा वन गोल्ड मेडल इन विच इवेंट। ये बात तो किसी को बताने लायक, मतलब कोई ऐसा है ही नहीं जिसको ये बात अभी भी बताने की ज़रूरत पड़े कि नीरज चोपड़ा जी ने भारत का कितना नाम ऊंचा किया है, कितना नाम रोशन किया है उन्होंने ओलंपिक्स में। इन्होंने मेंस जैवलिन थ्रो में, भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। बहुत ही ऑनर की बात है, सल्यूट है ऐसे प्लेयर्स को। और चलते हैं अपने अगले सवाल पे। व्हाट वाज नीरज चोपड़ाज रिकॉर्ड इन जैवलिन थ्रो, तो इनका जो रिकॉर्ड था, जो पॉइंट में जो फिगर इनका था कि इनकी कितनी थ्रो थी, कितनी लंबी फेंक थी, उछाल थी इनके जैवलिन की, वो तक पूछा जा सकता है सवाल में। तो आप समझ रहे हैं कि कितना इन डेप्थ आपको नॉलेज ज़रूरी होती है किसी भी टॉपिक को अगर उठा के देखते हैं अगर आप। तो इसका जो सही जवाब है वो है 87.58 मीटर। यही इनकी जो फेक का जो भाला फेंक का जो दूरी थी, जो नाप थी, वो ये थी। और इसी के उस पर इन्होंने, इसी तर्ज पर इनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हु गॉट द इंडियाज फर्स्ट मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स, पहला भारतीय जिसको टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल मिला था? इसका सही जवाब है सैखोम मीराबाई चानू। इनको मतलब मेडल मिला था, सिल्वर मेडल मिला था और इनको उससे नवाजा गया था। तो ये बहुत ही ऑनर की बात है। मीराबाई चानू वन मेडल इन विच इवेंट, तो इनको वेट लिफ्टिंग 49 kg 39 kg के जो सेक्शन होता है उस सेक्शन में, उस प्रतिभागी के प्रतिस्पर्धा में इनको वेट लिफ्टिंग में मेडल मिला था। कर्णम मल्लेश्वरी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, इनका पहले भी बहुत नाम हुआ है, बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी रही हैं ये भारत की। तो ये किस स्पोर्ट से, किस खेल से इनका नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब है वेट लिफ्टिंग से। चलते हैं अगले सवाल पे। कर्णम मल्लेश्वरी बैग्ड ब्रॉन्ज मेडल इन विच ईयर, तो इसका सही जवाब है 2000 सिडनी ओलंपिक। सिडनी ओलंपिक में भी इन्होंने भारत को कांस्य पदक से नवाजा था, इनको कांस्य पदक मिला था और जिससे भारत को बहुत ही गर्वान्वित इन्होंने महसूस कराया था इससे पहले भी। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। पीवी सिंधु बैग्ड विच मेडल डैश मेडल एट टोक्यो, तो कौन सा मेडल पीवी सिंधु जी को मिला है? बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं ये भारत की, इनको ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया था। इसका सही जवाब है ब्रॉन्ज मेडल। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 इंडिविजुअल मेडल्स एट ओलंपिक एंड विन मेडल्स इन बैक टू बैक एडिशन। बैक टू बैक इनको 2 मेडल से नवाजा गया था। तो इसका सही जवाब है पीवी सिंधु जी। रवि कुमार दहिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, बहुत ही अच्छा सवाल। रवि कुमार दहिया जो हैं वो हमारे इंडियन प्लेयर हैं जो कि रेसलिंग के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। लोवलीना बोर्गोहेन बिलोंग्स टू विच स्टेट, किस राज्य की है ये लोवलीना बोर्गोहेन? और इसका सही जवाब है असम राज्य की है ये दिग्गज खिलाड़ी भारत की। अगले सवाल पे चलते हैं। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इंडिया हॉकी टीम बैग्ड मेडल इन ओलंपिक्स, बहुत ही प्राउड और गौरव की बात थी, बहुत ही एक ऑनर की बात थी जब इंडियन हॉकी टीम ने इस बार हमें टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल से नवाजा और भारत को एक बहुत ही ऊंचे स्थान पे ले गए हॉकी की फील्ड में अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय स्पोर्ट भी यही है, राष्ट्रीय खेल भी यही है। तो बहुत ही प्राउड की बात है। और कितने साल बाद ये मेडल आया है भारत ओलंपिक्स में? तो इसका सही जवाब है 41 साल बाद, 41 ईयर्स के बाद ये मेडल हमें मिला है। चलते हैं अगले सवाल पे। विच कंट्री वॉज बैन ड्यू टू डोपिंग इन टोक्यो, डोपिंग जो होती है, डोपिंग यानी कि जो अलग तरीके के एक ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जिनसे जोश जो होता है, जो बॉडी का स्टैमिना होता है वो कम नहीं होता है, वो थकने के बाद भी उतना ही बना रहता है जितना खेल की शुरुआत में रहता है। तो इस तरह की चीज़ों को इलीगल माना जाता है जब वो स्पोर्ट्स चीज़ों में, स्पोर्ट्स के कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से एक कंट्री को बैन भी कर दिया गया इस वजह से, और वो कंट्री जो थी उस कंट्री का नाम था रशिया। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020, तो रैंक क्या थी इंडिया की? ओलंपिक की जो लिस्ट आई थी उसमें
तो 48 स्थान पे 48th प्लेस पे खड़ा होता है इंडिया टोक्यो ओलंपिक्स की लिस्ट में। चलते हैं अगले सवाल पे। विच कंट्री गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020? तो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड पाए हैं वो आए हैं यूएसए की झोली में और उसे ही रैंक 1 मिली है। चलते हैं अगले सवाल पे। नेम द यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट एट टोक्यो ओलंपिक 2020। सबसे यंगेस्ट जो खिलाड़ी हैं मार्जोरी गैस्ट्रिंग जो है, 13 साल की है, इन्होंने 13 साल की उम्र में पदक जीता है और वो भी स्वर्ण पदक जीता है। बहुत ही ऑनर की बात है जिस भी देश से बिलोंग करती हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि किस देश से ये मार्जोरी गैस्ट्रिंग जो है, ये जो खिलाड़ी हैं, दिग्गज खिलाड़ी हैं, 13 साल की उम्र में इन्होंने इतना नाम किया है अपने देश का, तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं और कौन से स्पोर्ट से, किस खेल से इनका नाता है, किस खेल से ये जुड़ी हुई हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हु विल होस्ट द ओलंपिक इन 2024? तो इसका सही जवाब है पेरिस में 2024 ओलंपिक होस्ट किए जाएंगे। इस बार टोक्यो में हुए थे, अगली बार 4 साल बाद पेरिस में होंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडियन 4x400 मीटर रिले टीम एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020? इसका सही जवाब है 4th रैंक। चलते हैं अपने 41st क्वेश्चन पे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 2020 टोक्यो ओलंपिक्स? और इसका सही जवाब है सेइको हाशिमोटो। ये हमारे प्रेसिडेंट थे 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स के। चलते हैं अगले सवाल पे। हु हैज़ बिकम द 3rd इंडियन बॉक्सर टू विन अ मेडल इन ओलंपिक? तीसरे ऐसे भारतीय मुक्केबाज जिनको मेडल मिला है ओलंपिक्स में, और इसका सही जवाब है लवलीना बोरगोहेन। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। विच इज़ द फर्स्ट सिटी इन एशिया टू होल्ड द समर ओलंपिक गेम्स ट्वाइस? 2 बार हुए हैं समर ओलंपिक गेम किस सिटी में एशिया की? तो इसका सही जवाब है टोक्यो। 2 बार हो चुके हैं यहाँ पर समर ओलंपिक्स। चलते हैं अगले सवाल पे। हु वाज द कैप्टन ऑफ फीमेल इंडियन हॉकी टीम एट टोक्यो ओलंपिक्स? इसका सही जवाब है रानी रामपाल। इनके नाम से, इनके नाम को परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने इतना ऊंचा हमारे इंडियन हॉकी टीम की जो फीमेल की जो टीम है उसको इतना ऊंचा इन्होंने प्रदर्शित किया है इतने बड़े स्तर पर, तो बहुत ही प्राउड की बात है। चलते हैं अगले सवाल पे। हाउ मेनी मेडल्स डिड यूएसए वन इन टोक्यो ओलंपिक्स? जैसे कि हमने भी पढ़ा कि फर्स्ट जो रैंक थी पूरी लिस्ट में, परफॉर्मेंस की लिस्ट में टोक्यो ओलंपिक्स की, उसमें सबसे पहले नंबर पे यूएसए था, माफ़ी चाहते हैं, यूएसए ही था पहली रैंक पे, और इंडिया की रैंक थी 48th रैंक। सवाल अब ये पूछ रहा है कि यूएसए ने कितने मेडल जीते, तो इसका सही जवाब है 113 मेडल। भारत को अब भी बहुत ज़रूरत है इस पायदान तक पहुंचने की, लेकिन हमें ये लगता है, मुझे ये पर्सनली लगता है कि भारत के लिए बिल्कुल भी कठिन हो या नामुमकिन नहीं है। जिस तरह के दिग्गज खिलाड़ी भारत की ज़मीन पर, भारत की मिट्टी में पैदा होते हैं और भारत का नाम ऊंचा करते हैं, उनके लिए ये भी कोई कठिन या नामुमकिन पायदान नहीं है, इसे भी वो ज़रूर छुएंगे एक दिन। चलते हैं अगले सवाल पे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वर्ल्ड ओलंपिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? किस दिन वर्ल्ड ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है? और इसका सही जवाब है 23 जून। और इसी के साथ स्पीड में, जिस तरह की स्पीड में हमने आपके 43-46 सवाल हमने ख़त्म कराए हैं, 46 सवाल ख़त्म कराए हैं ओलंपिक्स के, तो इसमें हमने सारे ही ऐसे क्वेश्चन कवर किए जो कि इंडिया से जुड़े हैं ओलंपिक्स में और जो कि ओलंपिक के भी नज़रिए से मायने रखते हैं हमारे पेपर्स के लिए। तो इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन करें। होप कि आप यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में आए होंगे, उन्हें आपने देखा होगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया होगा और आपने सारे फिगर्स को अपने दिमाग में स्टेबिलिटी के साथ फिक्स कर लिया होगा, जिससे कि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप इंडियन पैरा ओलंपिक्स की भी इसी तरह की वीडियो चाहते हैं जिसमें हम सारे ऐसे क्वेश्चन कंपाइल करें कि हमारे कितने खिलाड़ी वहां गए और किस तरह के गेम्स में हमने मेडल जीते और क्या टैली रही, पूरा ही एक डिटेल्ड वीडियो बनेगा इंडियन पैरा ओलंपिक्स में। तो हमें इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल डेली जीएस डोज। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।